मेरा प्रश्न ये है कि नर और नारी में मायाचारी ज़्यादा कौन करता है? नर और नारी में मायाचारी कौन ज़्यादा करता है, आपका प्रश्न है। जहाँ कहते हैं कि स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। आचार्य कुंकुम स्वामी ने प्रवचन सार में मायाचारो इत्थीनम, यानी उनमें मायाचारी स्वभाव से होती है। और साथ साथ में आचार्य जी इसका भाव निकालते थे कि उनमें मातापना भी स्वभाव से होता है। तो जो स्त्रियों की पर्यायगत अवस्था ऐसी है कि उनको अपने सील की रक्षा करने के लिए कुछ छुपाना बचपन से पड़ता है। तो उनकी जो माया होती है वो स्वभावगत होती है, और उसके माध्यम से वो जो है वैसी मायाचारी नहीं जो किसी का अहित करने वाली हो। जहाँ यदि वो अहित करने वाली मायाचारी करते हैं तो उसके माध्यम से वो माया तिर्यज्ञोनस, चाहे वो पुरुष करें चाहे स्त्री करें, दोनों के लिए जो है वो तिर्यंच गति का कारण होता है। और जहाँ देखते हैं अपन बड़े बड़े जो मायाचारियों में जिनका नाम आता है, उसमें स्त्रियों में इतने बड़े नाम नहीं आते जितने भी विश्व में अपन देखते हैं। एक चार्ल्स सोबराज, एक मिस्टर नटवरलाल, ऐसे बड़े बड़े हुए हैं जो माया के क्षेत्र में बड़े कुख्यात हुए हैं। स्त्रियों में ऐसे नाम देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन सब होते हैं अपने अपने जगह पर। लेकिन स्वभाव से जो मायाचारी उनकी कही जाती है, इसलिए अपन ऐसा समझते हैं कि स्त्री ज़्यादा मायाचारी करती हैं। ये जो है एकांत धारणा है। अच्छा महाराज जी, जैसे सीता को कहते हैं जनक की पुत्री थी, वैसे शास्त्रों में ये भी आता है कि कहीं किसी और की पुत्री भी थी, तो ऐसा? हाँ, इसमें जो है धाराएं हैं। जहाँ पर जो पद्म पुराण है, आचार्य रविशर महाराज ने उनको जनक की पुत्री बतलाया, और आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में उनको रावण की पुत्री बतलाया है। तो ये धाराएं हैं। अब इसमें किसकी पुत्री हैं, ये अपने लिए एक प्रश्न उपस्थित होता है। आचार्य जी कहते थे अच्छा है, ऐसे कुछ प्रश्न अपने लिए उपस्थित रहना चाहिए, जिससे कभी कोई दिव्य शक्ति मिल जाए तो अपन उनसे पूछ सकते हैं कि भाई बतलाओ किसकी पुत्री थी। लेकिन इन चीज़ों में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लिए उनके जीवन को देखें, उन्होंने राम से पहले दीक्षा को धारण किया। इसलिए अभी भी हिंदू समाज में जहाँ पर सिया राम, सीता को पहले नाम लिया जाता है, तो सीता ने पहले दीक्षा धारण की और राम ने उनकी वंदना की। और बाद में जरूर जो है श्री राम ने दीक्षा लेकर के मुक्ति को प्राप्त किया। सीता ने अपने जो है आखिरी समय में जहाँ संलेखना पूर्वक बहुत अच्छी तरह से जो है संलेखना करके, और उनका शरीर ऐसा हो गया था, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां रह गई थी आखिरी में, और उन्होंने उस शरीर को छोड़ करके जहाँ बहुत दिनों की 52 या 48 दिन की ऐसी संलेखना के माध्यम से उन्होंने प्रतीन्द्र 16वें स्वर के प्रतीन्द्र के पद को प्राप्त किया, और आगे चल करके वो गणधर बनेंगी और उससे उसी भाव से जो है मुक्ति को प्राप्त करेंगी। इसलिए अपने को जो सारभूत चीज़ है उस पर ध्यान रखें। तो अपने लिए इसमें जो कोई मतलब नहीं भी ज्ञात है तो उससे कुछ ज़्यादा मतलब अपने लिए हानि या उसमें कुछ बहुत कुछ अपना खो गया है, ऐसा इसमें समझ में नहीं आता। अच्छा महाराज जी, पहले के ज़माने में यंत्र यांत्रिक और मशीनरी नहीं थी, तो ये बड़े बड़े निर्माण कैसे संभव? पहले के समय में भी जो मशीनरी भले नहीं थी, लेकिन उन लोगों की सूझबूझ के माध्यम से बड़े बड़े कार्य भी हो जाते थे। पहले के समय में भी हाथी आदि का प्रयोग करके पत्थरों का जो है इधर से उधर ले जाना होता था। बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है, और जो मूर्तियाँ जहाँ पत्थर में पहाड़ में उकेरी जाती थी, तो वहाँ पर मिट्टी का जो है रैंप बना करके उस पर जो है वहाँ पर जो बनाने वाला ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे मिट्टी को निकालते जाते थे, और इस प्रकार से उसका निर्माण करते थे। कहीं कहीं पर जहाँ एलोरा में है, वहाँ ऊपर से नीचे की ओर जो है खोदते खोदते उन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो पहले के समय में
भले ही इतनी तकनीक नहीं थी, लेकिन उनकी कलाकारी को देख करके लगता है समय बहुत लगता था, लेकिन वो लोग जो हैं अपनी बुद्धि के बल से बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ होते थे। तो उसके माध्यम से उनके द्वारा जो है बहुत बड़े बड़े कार्य जहाँ पर संपन्न हुए हैं, उन्होंने अपनी जो है जितना उनके लिए संसाधन थे उसका उन्होंने प्रयोग करके ऐसे कार्य संपन्न किए हैं। मन में जो पाप के विचार आते हैं उसको कैसे रोकें? हाँ, मन में पाप के विचार को रोकने के लिए अपने लिए अच्छे विचारों का विचार करना चाहिए। अपना मन ऐसा है, यदि अपन उसके लिए विषय नहीं देंगे तो फिर वो जो है पाप के विषय में स्वभाव से चला जाता है। जैसे पानी नीचे बहने में उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको ऊपर चढ़ाना होता है तो मशीन आदि का प्रयोग करना पड़ता है। तो अपने मन को यदि अपन अच्छा विचार नहीं देंगे, अपन तीर्थ यात्रा के बारे में, दान के बारे में, मुनियों के बारे में, आचार्यों के बारे में, इस प्रकार का यदि अपन कुछ विचार उसके लिए देंगे तो फिर वो जो है अच्छे विचारों में लग जाएगा। लेकिन यदि अपन उसको छोड़ देंगे तो वो फिर जो है निम्न कार्यों में ही जाएगा। तो इसके लिए अपने मन को कुछ ना कुछ अच्छी जो है विचारधाराओं में लगा के रखना चाहिए। जैसे कि आप खेती में, जहाँ खेती में आप कुछ बोते हैं तो आपके लिए प्राप्ति होती है। जैसे आपने चना बोया तो उसमें चने की प्राप्ति होगी, और यदि आपने कुछ नहीं बोया तो फिर क्या होता है, मिट्टी में, धरती में घास, खरपतवार उग जाती है। तो यही होता है, यानी यदि आप उसके लिए कुछ आधार नहीं दोगे तो फिर वो जो है फालतू विचारों में चली जाएगी। इसलिए अपने लिए अच्छे विचारों को हमेशा उसमें जो है देना चाहिए, उसके लिए लगाना चाहिए। और अपने लिए फुर्सत का समय ही नहीं रहे, अपने लिए टारगेट बना करके रखना चाहिए कि अपने को क्या क्या कार्य करना है। उसमें कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। प्रत्येक दिन अपने लिए कि हमको क्या क्या करना है, ऐसा यदि अपन बना करके रखें तो उसके बाद में अपने लिए समय ही नहीं मिलेगा कि अपन फालतू बातों के बारे में विचार कर पाए। तो जो जितना अपने आप को व्यस्त रखता है वो उतना मस्त रहता है। तो इसलिए अपने लिए समय का जो है सदुपयोग करने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अपन पहले से प्लानिंग बना करके करते रहें और फालतू के कार्यों को जो है दूर करते रहें। तो उसके माध्यम से अपने विचार भी हमेशा अच्छे बने रहेंगे। और अपनी जो चर्चा होती उस चर्चा में भी अपने लिए अच्छी अच्छी बातों को करना चाहिए, जिसके माध्यम से अपने विचार जो हैं सतत अच्छे बने रहें। जहाँ ईर्ष्या की बातें हैं, जहाँ किसी की जो है हिंसा की बातें हैं, इस प्रकार की चर्चा करने से अपने मन पर भी प्रभाव पड़ता है और वही उसमें घूमते रहते हैं। महाराज जी, सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं वो अपने लिए खतरनाक क्यों बताए जाते? सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं उनमें जो है खुशबू आदि के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं जिनके माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आया था कि कम से कम ऐसे 1200 एलिमेंट्स हैं जो यूरोप में प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत में एक भी प्रतिबंधित नहीं है, और अमेरिका में भी सैकड़ों प्रतिबंधित हैं। और उसके माध्यम से जिनका प्रयोग होता है तो जो माताएं माँ बनने की सामर्थ्य को खोने में स्थिति में पहुंच जाती हैं, और जहां ब्रेस्ट कैंसर भी उनके लिए इनके माध्यम से होता है। तो जहां सुंदरता के लिए लोग इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने खराब हैं, इसको देख करके अपने को ये सौंदर्य प्रसाधन जिनके निर्माण में बहुत सारी हिंसा होती है, कई पशुओं के ऊपर इनके प्रयोग होते हैं, तो ऐसे जो है सौंदर्य प्रसाधन अपने, यानी देखा जाए तो केवल सुंदरता के लिए अपन कितने जीवों का जो है घात करने में, और साथ साथ में अपना भी शरीर उसके माध्यम से कितना प्रभावित होता है। इसलिए अपने लिए यदि कोई सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते हैं तो एक ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी ऐसी जो है मेनका गांधी की एक संस्था है, उसके माध्यम से अपन उनके प्रोडक्ट लें तो वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। तो यदि जहाँ पर आवश्यक होता है तो उनका प्रयोग करें, लेकिन जिनके बारे में जानकारी नहीं है उनका यदि प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से बहुत हानि होगी। अच्छा महाराज जी, जैसे गुरुओं की बात तो मान जाते हैं, जैसे अपन घर में समझाते हैं तो मानते नहीं है, तो ऐसा
बच्चों के लिए जहाँ समझाने की बात है, गुरुओं की बात मान जाते हैं और जो असंयमी होता है उनकी बात नहीं मानते, तो उसमें कारण क्या है, इस पर यदि अपन विचार करें तो सबसे पहली बात है कि असंयमों का जो भोजन होता है वो अभक्ष्य होता है। जो अभक्ष्य भोजन करते हैं उनकी बात का असर नहीं होता। दूसरा है कि झूठ भी बोलते हैं, तो झूठ बोलने वालों की जो है बात का भी असर नहीं होता। फिर तीसरा कारण है जिसमें कि दूसरों की निंदा करने वाले वचन जो है असंयमी बोलते हैं, तो उसके कारण में भी जो है बच्चों पर जो है उनका प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा, ये जो है चीज़ें असंयमियों के जीवन में प्रायः देखने में आती हैं। इसलिए जो है इनके माध्यम से बच्चों के ऊपर उनका असर नहीं पड़ता। तो अपने लिए जहाँ अपन अभक्ष्य भक्षण से बच सकते हैं, जहाँ अपन जो स्थूल झूठ है जो किसी के लिए इतनी हानिकारक हो उससे अपन बच सकते हैं, और साथ साथ में जहाँ अपन जब भोजन करते हैं उस समय में भोजन करते समय यदि अपन मौन रह करके भोजन करते हैं तो उससे भी अपनी जो वाक शक्ति रहती है उसकी भी वृद्धि होती है। और कुछ समय जो है मौन भी धारण करना चाहिए, उसके माध्यम से भी वचनों में शक्ति आती है जो लोगों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। तो अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए, तो अपनी भी जो है वाणी में वैसी शक्ति आ सकती है। महाराज जी, दया करुणा अनुकंपा में क्या परस्पर अंतर है? दया, करुणा और अनुकंपा, ये तीन शब्द में दया जो है सामान्य होती है। जैसे किसी की पीड़ा को देखा तो अरे बेचारा कैसा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, इस प्रकार के जो भाव सामान्य से उत्पन्न होते हैं वो दया कहलाते हैं। करुणा में और जो है भीग जाते हैं, मतलब अपने मन में जो है वहाँ पर और जो है उसको दूर करने के लिए कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। और अनुकंपा जहाँ पर उसकी पीड़ा को देख करके दिल कप जाता है, यानी उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा, ऐसी जो है स्थिति बनती है, उसको अनुकंपा कहते हैं। तो इसमें तरतलता की अपेक्षा से देखें तो आगे आगे इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है। आचर्षी का एक हाइकू है कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। तो जहाँ पर की पीड़ा को देख करके अपने अंदर करुणा है कि नहीं, इस प्रकार के भाव जब उत्पन्न होते हैं तब जो है वो व्यक्ति मानव कहलाने के योग्य होता है। हमारे जी, दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण अपेक्षा है। कहा जाता है कि रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेशन। तो अपनी अपेक्षाएं रहेंगी तो अपन दुखी होते हैं। तो सुख का कारण होता है कि अपनी अपेक्षाएं नहीं रहे। जैसे साधु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपन साधु के दर्शन करते समय नमोस्तु किया और अपनी अपेक्षा रहती है कि वो हाथ उठा करके हमको आशीर्वाद दें। यदि वो हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं तो अपने को जो है उस समय में खराब लगता है। अपना कार्य तो चरणों में नमन करना है, ये अपन यदि करें और उसमें अपेक्षा नहीं रखें तो उसके माध्यम से अपन दुखी नहीं हो। ये तो एक साधारण से उदाहरण है। अभी एक छोटे से बच्चे को, एक बच्ची को जो बार बार दर्शन करने आता है तो उसमें हमने देखा कि एक की दृष्टि में वो केवल जो है झुकता है और ये नहीं देखता कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक जो है टेढ़ी आंखों से ये दिखता रहता है कि ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है उसमें मतलब अपेक्षा जुड़ी हुई है, तो वो जो है समीचीन पद्धति नहीं है। इसलिए अपन कोई भी कार्य करते हैं उसमें यदि अपन जहाँ अपेक्षा रखेंगे तो उसके माध्यम से वो दुख का जो है कारण बनेगा। इसलिए अपने को कोई भी कार्य करें, अच्छे कार्य करें, उसमें अपेक्षा नहीं रखें। अपन ने अच्छा कार्य किया, बस यही अपने लिए एक सौभाग्य मिला, ऐसा मान करके अपन उसको करें तो उसके माध्यम से अपन जो है बहुत सारे दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा ही महाराज जी, अपन बोलते हैं देव शास्त्र गुरु,
जैसे कोई बोलता देव गुरु शास्त्र, तो इसमें कर्म कौन सा सही है? ये जो है ना पद्धति, जहाँ पर पूजा में हम देव शास्त्र गुरु बोलते हैं, कहीं कहीं पर जो है देव गुरु शास्त्र का भी क्रम आता है। मूल में अपन देखें तो चत्तारी दंडक पाठ में देखें अपन, तो उसमें जहाँ चत्तारी मंगलम में अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम और केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, तो इसमें क्या हुआ कि पहले देव हैं, फिर गुरु हैं, और उसके बाद में उनके द्वारा प्रणीत धर्म है। तो जहाँ भगवान की वाणी कीर्ति है और उस वाणी को गणधर स्वामी ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में फिर शास्त्र का निर्माण होता है। तो ये पद्धति जो है देव गुरु शास्त्र की, इस प्रकार की पद्धति का वर्णन है। एक पद्धति में जहाँ पर अभी वर्तमान में गणधर स्वामी जैसे जो गुरु नहीं है, तो उस समय में वो जो है गुरु हैं, वो शास्त्र के माध्यम से ही अध्ययन करके अपने लिए बतलाते हैं। तो आजकल की परिस्थिति की अपेक्षा से अपन देखें तो उसमें देव शास्त्र और गुरु ये क्रम जो है उसमें सही परिलक्षित होता है। लेकिन जहाँ पूर्व की अपेक्षा से देखते हैं तो उसमें देव गुरु शास्त्र भी कहने में कोई बाधा नहीं है। महाराज, जैसे अपन पर्सनल ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका प्रायश्चित अपन को लेना चाहिए, उसमें दोष लगता है? क्यों नहीं। आप गाड़ी जो आपको जो ड्राइवर चला रहा है वो आपके लिए गाड़ी चला रहा है। अब यदि उसमें किसी जीव का घात होता है तो उसका प्रायश्चित तो जो है मतलब मालिक के लिए बनता है, क्योंकि मालिक के लिए वो गाड़ी चला रहा है, तो उसमें जो है मालिक को प्रायश्चित लेना चाहिए। जहाँ पर कोई पंचेंद्रीय जीव का घात हो जाता है तो उस समय में वहाँ पर जो है जब तक अपन प्रायश्चित नहीं लेंगे तब तक जो है कई लोगों को उसमें चैन नहीं मिलता है। हम कोटा में थे, एक लड़के से जो है गिलहरी का जो है वध हो गया। पति पत्नी दोनों जो है बाइक पे जा रहे थे। अब वो आकर के जो है बहुत बिल्कुल एकदम आकुल व्याकुल, महाराज जी हमसे ये वध हो गया, हम क्या करें। बहुत आकुल व्याकुलता देख करके लग रहा था कि मतलब जहाँ पंचेंद्रिय जीव का वध होता है तो मन में प्रायश्चित के भाव। तो हमने कहा वैसे हमें प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं महाराज जी, आप तो जो है बतलाव हमारे लिए, हमें तो बहुत ही जो है मतलब हमें लग रहा है हम क्या करें। तो हमने कहा कि हमने आचार्य श्री को देखा है, कोई ने जो है उनसे प्रायश्चित लिया था, तो एक पंचेंद्रीय पशु का वध जो है गाड़ी से हो गया था, तो आचार्य जी ने एक उपवास उसके लिए बतलाया था। तो ऐसा जो है तो एक उपवास ले लो, और फिर जहाँ कहीं प्रायश्चित के लिए जाओ तो उनको बता देना कि ऐसा सामने कर लिया है, बाद में फिर आपको जो बताएं आप वैसा कर लेना। तो उसने जेठ का महीना था, कि महाराज जी आज तो हमने कुछ खा लिया है लेकिन जो है मैं कल उपवास करूँगा। मैंने कहा ऐसा कोई जल्दी नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं अनुकूलता देख करके, लेकिन उसके लिए जो है उसमें ऐसी मतलब लग रही थी तो उसने उसका प्रायश्चित किया। तो इसलिए जहाँ पर ये तो जो है स्वयं के द्वारा हुआ है, लेकिन ड्राइवर जो करता है वो ड्राइवर भी आपके लिए ड्राइव करता है, इसलिए उसके माध्यम से भी जो यदि घात होता है तो उसमें भी जो है प्रायश्चित लेना अच्छा है। अच्छा महाराज जी, टीवी पर जैसे धार्मिक प्रोग्राम आते हैं और अपन जैसे खाना खा रहे हैं या कुछ गृहस्थी के काम कर रहे हैं तो उसमें दोष लगता है? देखो, जहाँ टीवी पर जो प्रोग्राम जिसमें कि जो कोई स्वाध्याय करा रहे हैं, अपन उसको स्वाध्याय को करते हैं, और उस समय में यदि अपन भोजन करते हैं तो जहाँ जैसे आप यहाँ बैठे हो, अभी यहाँ तो मंदिर है, कई कई जगह जहाँ पर बाहर मंदिर के बाहर स्वाध्याय हो रहा है तो वहाँ पर अपन जो है स्वाध्याय करते समय खाते पीते हैं क्या? कोई नहीं खाता है। तो मंदिर में जहाँ पर खाने पीने का त्याग है और अपन घर में टीवी देखते हुए भी स्वाध्याय करते समय में खाते पीते हैं तो अपनी जो है स्वाध्याय के प्रति असाधना कहलाएगी। जहाँ स्वाध्याय किया जाता है जिसके माध्यम से अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। लेकिन जहाँ अपन यदि उस समय में भोजन आदि करेंगे तो उससे अपना जो है ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध होगा। और जहाँ जो ज्ञान के 8 अंग होते हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उसमें बहुमान भी होता है, विनयाचार भी होता है। इन सब का पालन जो है घर में यदि अपन
इस प्रकार के कार्य करते हुए यदि करते हैं तो उनका पालन नहीं होने के कारण में उसके माध्यम से अपने लिए ज्ञान की प्राप्ति न होकर के बल्कि ज्ञानावर्णी कर्म के बंध के लिए वो कारण होगा। मान छेड़ाला में आया है कि मुनि व्रत धार अनंत बार में भी जाए, इसका क्या? ये जो छेड़ाला का पद है इसका जो है सही तरह से अर्थ जो है लोग लगाते नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे मुनि बनने से क्या होगा। जहाँ पर अपन जो है इतनी बार मुनि बन चुके हैं कि सुमेरु जैसा जो है पर्वत कमंडल से भर जाए, पिछियों के माध्यम से भी जो है ऐसी स्थिति बन जाए। जहाँ कहते हैं कि माता को, जहाँ वैराग्य के कारण में माता को इतना रुलाया है कि उसके माध्यम से समुद्र का निर्माण हो जाए। इसके माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे मुनि बनने के बहुत बार मुनि बन चुके हैं, अपन ने अभी तक जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है, तो ये जो है इसका अर्थ नहीं है। जहाँ इसमें देखें कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजाए, ग्रेवेक में कौन उत्पन्न होते हैं? मुनि मुद्रा को धारण करने वाले। मुनि मुद्रा के धारण किए बिना ग्रेवेक में कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। और जहाँ जो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, यदि श्रावक है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 16वें स्वर्ण तक उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि मिथ्यात्व के कारण में वो ग्रेवेक नहीं जा रहा है, मिथ्या ज्ञान के कारण में वो ग्रेवेक नहीं जा रहा है, वो शुद्ध मुनिचर्या का आचरण कर रहा है, उसके कारण में ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ है। तो जहाँ शुद्ध मुनिचर्या का प्रारंभ करते हुए भी मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है, इसके कारण में वो ग्रेवेक जा रहे हैं। और यदि वो समीचीन ज्ञान कर ले, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है किस बात को कहा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना उसने सुख प्राप्त नहीं किया, लेकिन बता क्या रहे हैं? बता रहे हैं कि वो मुनिव्रत को धार करके और ग्रेवेक उत्पन्न हुआ। तो मुनिव्रत के माध्यम से तो ग्रेवेक की प्राप्ति हो गई है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण में उसको ग्रेवेक की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि मिथ्यात्व के कारण में ग्रेवेक की प्राप्ति हो जाए तो वो साधारण श्रावक के लिए भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं, मुनि मुद्रा का वो भी निर्दोष पालन करने से हुई। तो इसलिए अपने को इसके समीचीन अर्थ को समझ करके कि यहाँ पर जो है कई बार सुन करके इससे जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं और उससे ऐसा लगता है कि भैया अपन साधु क्यों बने, लेकिन उसमें ऐसा भाव नहीं है। वहाँ पर जो है ये बतलाया है, जहाँ साधुओं के जो आचार होते हैं, उनके आचार होते हैं, मतलब उनके जो 5 आचार होते हैं, उनमें जो है समीचीन पालन करके और जहाँ अपनी आत्मा में लीनता प्राप्त करो, बाहर के विषयों में नहीं लगे रहो, इस प्रकार से उनको व्यवहार से हटा करके निश्चय के लिए, और जो मिथ्यात्व का भाव जहाँ पर जो पच्चे मूढ़ा सो पर समया पर्याय में बाहर के कार्यों में भी लीन है, तो उसके लिए भी जो है वहाँ पर मिथ्यात्व का भाव का है। तो सम्यक दृष्टि कौन है? जो अपनी आत्मा में लीन है, और जो बाहर के कार्यों में लीन है वो मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार का अध्यात्म में पढ़ना है। तो उसके माध्यम से इसके समीचीन अर्थ को समझने से, जहाँ मुनिचर्या के माध्यम उसको जो है मुनिचर्या को जो है नित्य दिखाना नहीं है, यहाँ पर जो पर में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं, उसका जो है यहाँ पर जो है छोड़ने का भाव ग्रहण करना चाहिए। तुम्हारे जी श्रावक लोग विदेह क्षेत्र में जाने की कोई मतलब बाधा नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र का की आकामना करना भी ठीक नहीं है। विदेह की यदि आप कामना करोगे, विदेह में जाकर के मनुष्य बनना, तो एक प्रकार से मनुष्य का सम्यक दर्शन को छोड़ना है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि मनुष्य होगा वो यहाँ से मर करके देव बनेगा। यदि अपन ऐसी कामना कर लो कि हम मनुष्य बन जाएं विदेह क्षेत्र में, तो उसके माध्यम से अपने को सम्यक दर्शन भी छोड़ना पड़ेगा। और विदेह क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, विदेह क्षेत्र में भी 6 खंड हैं, और वहाँ पर सप्तम नरक के जाने का भी मार्ग खुला हुआ है। तो ऐसा सोच करके, क्योंकि निदान के माध्यम से जो इस चीज़ों की प्राप्ति होती है, फिर धर्म में रुचि नहीं होती। इसलिए अपने को विदेह होने की, कि हम देह से अतीत हो जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर लें, विदेह क्षेत्र की जो है कामना करना भी निदान कहलाता है, उससे भी अपने को बचना चाहिए। महाराज जी आजकल जैसे मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, बस एक रील और ऐसा ये सिलसिला कब तक?
हाँ, ये जो है बहुत बड़ी जो है विडंबना है कि लोग इस रील के चक्कर में बैठे बैठे घंटों निकाल देते हैं। और इसमें क्या होता है कि हर रील के बाद में एक दूसरी रील को करते समय में अपने शरीर के अंदर एक डोपामाइन नाम का जो है रस सीक्रेट होता है, और उसके माध्यम से थोड़ी देर तो अच्छा लगता है और उसके बाद में वो बहुत जल्दी जो है नीचे भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है ऐसा करके कि बस अब उठ जाएंगे और घंटों निकाल देता है। हमारा बिहार चल रहा था, एक जगह पर हम शाम को जो है सामायिक करने के लिए जब आवर्त करने लगे तो हमारी दृष्टि गई एक संध्या काल में एक वृद्धा टिक करके बैठ गई मोबाइल लेकर के और स्वाइप करते करते एक के बाद एक रील को जो है स्वाइप कर रही थी। हमने आवर्त करते हुए देख लिया, हमारी सामायिक हो गई, हम जो है सामायिक से बैठ गए। उसके बाद में हमारी बैया वृत्ति हो गई, हम रात में शयन करने के लिए लेट भी गए। रात में एक बार नींद खुली और देखा तो वो वृद्धा अभी भी रात में वो स्वाइप कर रही थी, 3-3, 4-4 घंटे उसमें जो है बैठे बैठे। तो उसके माध्यम से जो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके कारण में मन अपना जो है उसी में बिल्कुल जकड़ जाता है। उसके माध्यम से व्यक्ति जो है एक ही स्थान पर बैठा रहता है, उसके माध्यम से शरीर में भी कई व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ऐसा जो है मतलब चंगुल जाल है जिसमें फंस करके व्यक्ति अपनी सारी क्रियाशीलता, अपनी मन की जो शक्ति है उसको भी जो है इसके माध्यम से नष्ट कर रहा है। इसलिए अपने को ऐसे चंगुल से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये जो है सबको गिरफ्त में लेता जा रहा है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप अब सभी जग